दिव्य हिंदी, अकोला की टॉप 10 न्यूज। असंगठित कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सरकार की ओर से असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन आरंभ कर दिया गया है। इस पंजीयन प्रक्रिया को अधिक गतिमान करने के लिए सभी शासकीय विभाग शिविरों का आयोजन कर श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन करें, ऐसे निर्देश अकोला के जिलाधिकारी ने दिए हैं। विगत कुछ दिनों से जिले के कई इलाकों में बाघ, तेंदुआ आदि वन्यजीवों के पदचिह्न पाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में हिंसक प्राणियों के पदचिह्न मिले हैं, ऐसे इलाकों में आवश्यक एहतियात बरतते हुए उपाय योजनाएं संचालित करें, ऐसी अपील अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने की। जलवायु परिवर्तन के चलते हर घर में सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोविड मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सर्दी खांसी के मरीजों में बच्चों की संख्या भी काफी है। उसके बावजूद बच्चों की कोविड टेस्ट कराने से परहेज किया जा रहा है। मकर संक्रांति के दौरान तिल का बड़ा कारोबार होता है। हालांकि कीड़ों के प्रकोप और तिल की फसल की बढ़ती लागत के कारण तिल की फसल पहले की तरह उत्पादित नहीं होती, इसलिए किसानों ने इस फसल से मुंह मोड़ लिया है। तिल को खरीफ, रबी और ग्रीष्म तीनों मौसमों में उगाया जा सकता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति व नवबौद्ध समूह के विद्यार्थी छात्रवृत्ति, शैक्षिक फीस, परीक्षा फीस आदि सहूलियतों के लिए अब 31 जनवरी तक महाडीबीटी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आखिरी तारीख 12 जनवरी थी। मकर संक्रांति के पर्व पर अकोला शहर में पतंगबाजी जोरों पर रही। अलग अलग परिसरों में मकानों की छत पर लाउड स्पीकर लगाकर गानों की धुन के साथ पतंगबाजी की धूम मची रही, किंतु हर किसी के हाथ में चाइनीज मांझा की रील रही। जिस चाइनीज मांझा की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने सप्ताह भर से कार्रवाइयां शुरू की थी, लेकिन इन कार्रवाइयों का कोई फायदा होता नहीं दिखा। शुक्रवार की दोपहर हुई हल्की बारिश के बाद अकोट अकोला मार्ग पर कीचड़ वाहन धारकों के लिए मुसीबत बन गया। कीचड़ की वजह से मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। पिछले 4 सालों से मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। कछुआ गति से हो रहे काम की वजह से कईयों को दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। कईयों की जान भी गई। कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते अनेक कामों में रुकावटों का सिलसिला जारी है। इस बीच पूरे देश में 23 जनवरी को चलाई जाने वाली पल्स पोलियो मुहिम को भी स्थगित कर दिया गया है। अब यह मुहिम 27 फरवरी को होगी, ऐसी जानकारी आरोग्य विभाग की ओर से दी गई है। भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बालापुर किला परिसर के अतिक्रमण को निकालकर स्वच्छता मुहिम का प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र के गढ़ व किलों का स्वच्छता अभियान 2016 से प्रारंभ किया गया है। यह स्वच्छता अभियान अब बालापुर शहर में 2022 में पहुंचा है। जिले में तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण के चलते तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। नागरिक कोविड संक्रमण को रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं। 3 लाख से अधिक लोगों को अभी तक वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिली है। वहीं 11 दिन में 15 से 18 साल के 29,613 बच्चों ने वैक्सीन की पहली खुराक लेते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।